करते हैं कि कम से कम 5,000 सीट, कम से कम 5,000 सीट पीपीएससी के जरिए अनाउंस की जाए फौरी तौर पे। ये हम डॉक्टर्स का हक है। सेकेंडली, आप कहते हैं कि हम काम करते हैं, आप काम करने का नारा भेजते हैं कि हम गरीब आवाम के लिए काम करना चाहते हैं। हम बिल्कुल डॉक्टर काम करने के लिए तैयार हैं। आपके पास बीएचयू आरएचसी की मशीनरी मौजूद है, आप वहां पे 3-3 शिफ्टों में डॉक्टरों को भर्ती करें। डॉक्टर, हम बताते हैं कि हम कैसे काम नहीं करते या आप नहीं काम लेना चाहते। हमारा मुतालबा है कि आरएचसी में, हर बीएचयू में 3-3 शिफ्टों के ऊपर डॉक्टर्स की भर्तियां की जाएं ताकि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स हो और हम लोगों की खिदमत कर सकें। हमारा दूसरा मुतालबा यह है। तीसरे नंबर पे जो अडहाक की सीटों को लेके इर्रेगुलरिटीज की जा रही हैं, जो कि कभी उसको सेंटर से आप कंट्रोल करने लग जाते हैं क्योंकि रिश्वतखोरी अब सेंटर से पता लगा कि ज्यादा होती है। तो इस वक्त 7-7 लाख 6-6 लाख में पेरीफेरी में आपकी एडहॉक एमओ की सीट बिक रही है और किसी से ये बात छुपी हुई नहीं है। ये तमाशा बंद किया जाए, मेरिट के ऊपर काम किया जाए, डॉक्टर्स को मेरिट के ऊपर भर्ती किया जाए, ना कि आपको वो पैसे दें और आप उसके जरिए उसको भर्ती किया जाए। फौरी तौर पे ये वाला सिस्टम खत्म किया जाए, मेरिटोक्रेसी को एडहॉक पे भी बहाल किया जाए। और थर्ड थिंग, रिक्विजिशन बहुत सारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल से भेजी जा चुकी है जो कि एक साल से जाके सेक्रेटेरिएट में पड़ी हुई है। वहां पर उनके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, काम करने के लिए एमओज नहीं है। फौरी तौर पे उनकी वो जो भेजी हुई एमएस साहबान की या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की अर्जी है, उनको फौरी तौर पे इजाजत दी जाए ताकि टर्शरी केयर में भी फौरी तौर पे एमओज की भर्ती की जाए। सेकेंडली, इसके ऊपर इसके आगे जो मैं बात करना चाहूंगा, केपीआईज हमारा की परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये हमारा बेसिक राइट है, डॉक्टर्स का बेसिक राइट है, जिसके ऊपर सीजे साहब ने आपको रूलिंग भी दे दी। आपने 4 साल ऐसे 3.5 साल गुजार दिए, बिल्कुल आपने सुप्रीम कोर्ट की आपने वो की है, सुप्रीम कोर्ट की नाफरमानी की है। तो फौरी तौर पे डॉक्टर्स का हक है वो फौरी तौर पे केपीआईज जारी किए जाएं, जो पिछले केपीआईज हैं वो भी डॉक्टर्स को जारी किए जाएं। फिर एमसीपीएस की इंडक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एमसीपीएस ये मैं बताना चाहता हूं कि एमसीपीएस के डॉक्टर्स होते थे, अनपेड आके अस्पतालों में काम करते थे, डिग्रियां कमा लेते थे, बाद में जाके लोगों की खिदमत करते थे। आपका क्या लेते थे? आपने वो भी बंद कर दिया कि कोई हम एजुकेशन भी नहीं होने देंगे, हम लोगों को स्पेशलाइजेशन भी नहीं करने देंगे, हालांकि वो भी पेड होनी चाहिए। एमसीपीएस की इंडक्शन भी पेड होनी चाहिए। आपने ना पेड की बल्कि अनपेड भी खत्म कर दी। आप एक डिग्री ही खत्म कर रहे हैं जो कि एक डाइंग कैडर बना रहे हैं। फौरी तौर पे एमसीपीएस की इंडक्शन प्रायोरिटी बेस के ऊपर अस्पतालों के अंदर शुरू की जाए। फिर इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहूंगा, जजेस हजरात की 1.5 लाख रुपया इनिशियल पे होती है। हमें डॉक्टर जब कोई बात करता है तो कह दिया जाता है कि ये डॉक्टर्स अपनी पे के बारे में बात करते हैं। क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? डॉक्टर्स ने क्या मेहनत नहीं की होती? एक जज की तनख्वाह 1.5 लाख से शुरू होती है, उसके अलावा उसके बंगले, उसकी गाड़ियां अलग हैं। और डॉक्टर्स बेचारे के साथ क्या सलूक किया है कि अगर कोई बेचारी डॉक्टर मैटरनिटी लीव पे जा रही है, आपने उसके पैसे काटने शुरू कर दिए। शर्म आनी चाहिए। सेकेंडली, अगर कोई एक्स लीव पे कोई पढ़ने डॉक्टर बाहर जाता है, कोई एक्स लीव लेके जाता है, हालांकि अपनी ही दी गई आपकी छुट्टियों में से वो छुट्टी लेके जाता है, 1 महीने की छुट्टी, 15 दिन की, जो कि उसका बुनियादी हक है, आपने उसमें से भी पैसे काटने शुरू कर दिए। आप क्या चाहते हैं? डॉक्टर को गोली मार दे, इससे तो बेहतर है। फिर मैं ये जरूर चाहूँ, ये मेरा बुनियादी हक है कि एक डॉक्टर की जो कि बड़े मुश्किल से इस लेवल पे पहुंचते हैं, उनका बुनियादी हक है कि उनको भी उसी तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह आप सिविल सर्वेंट्स को ट्रीट करते हैं। जो 17 स्केल का सिविल सर्वेंट है, जितनी मराद गाड़ियां आप उनको देते हैं, डॉक्टर को तो आप नहीं दे रहे। बीएचयू में एक बेचारा बंदा काम करने जाता है, उसके रहने की जगह नहीं है। फीमेल्स हमारी, आपको पता है मेडिकल प्रोफेशन में फीमेल ज्यादा है, ज्यादा आती हैं, तो वो बेचारी यहां से किसी का घर दूर है, इतनी दूर उनको फेंक दिया जाता है। बसों में धक्के खाती हुई हमारी हमारी बहनें जा रही हैं। आपको जरा शर्म नहीं आती कि वहां पर उनके लिए आप कोई घर ही बनवा दे बीएचयू पे? इसके ऊपर आपने कोई ध्यान नहीं दिया हुआ। उनको बिल्कुल, ये हमारा पिछले 4 साल में अगर आप इन्फ्लेशन रेट देख लें, कम से कम 100% इन्फ्लेशन रेट हुआ है ये पिछले 4 साल में। डॉक्टर की तनख्वाह 1 रुपया नहीं बची,
बढ़ाई गई। हम बिल्कुल ये डिमांड करते हैं कि डॉक्टर्स की तनख्वाह फौरी तौर पे कम से कम इस करंट तनख्वाह के डबल की जाए, फिर ये डॉक्टर अपनी फुल कैपेसिटी में काम कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं कि इन डॉक्टर को आप मिस्त्री और मजदूरों की तनख्वाह दें और आप चाहते हैं कि इनसे आप 36-36 घंटे ड्यूटियां लें, कैसे करें बेचारे? तो आप, हमारी ये दरखास्त है कि फौरी तौर पे इनकी पे रेज कमीशन बनाया जाए और डॉक्टर्स की पे के ऊपर नजरसानी की जाए। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हाउस ऑफिसर्स किसी भी, हमारे, हम जानते हैं हमारे टर्शरी केयर सिस्टम की बैकबोन होते हैं, हमारा पूरा सिस्टम वो चलाते हैं। पहले नंबर पे तो मेरा पहला मुतालबा है, इनकी पेस बहुत कम है। इनकी पेस इनको 45,000 दी जाती है जो कि इंतहाई कम पे है। फेडरल में जो हाउस ऑफिसर को आपको पे दी जा रही है, फौरी तौर पे पंजाब में वो लागू किया जाए। फेडरल में जितनी हाउस ऑफिसर को तनख्वाह दी जा रही है, हमारा मुतालबा है कि हमारे पंजाब का हाउस ऑफिसर भी उतनी ही पे ले। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एफएमजीज, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स और इसके अलावा दूसरे यहां के प्राइवेट मेडिकल ग्रेजुएट,